हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपकी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहले हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे कि चॉइस फिलिंग से पहले जो ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपका मतलब ये जो सब डेटा दे रखा है वो क्या है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो एब्रीविएशंस यूज किए गए हैं उनका क्या मतलब है, जैसे बीसीओपी, यूआरओपी, ठीक है, या एससीओपी, इस तरीके से जो भी आपके एब्रीविएशंस दिए गए हैं तो उनका क्या मतलब यहाँ पर है। और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से करना है, अपनी चॉइसेस को जो है कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबमिट करने में प्लीज जल्दबाजी मत करना। और अभी जो है कल का दिन आप इस चीज में लगाओगे, आपको जो है कॉलेजेस को किस तरीके से प्रायोरिटी देनी है, किस कॉलेज को पहले सिलेक्ट करना है, किसको बाद में करना है, उन पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और जो आपको सबमिट करना होगा वो लास्ट डे जो होगा या तो उस दिन कर लेना मॉर्निंग में, या फिर उससे पहले एक रात मतलब जो भी उससे पहले एक दिन होगा तो उसमें रात के टाइम पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब आप लॉग इन करोगे, लॉग इन कैसे करना है चॉइस फिलिंग के लिए वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो वो जाकर देख लेना वीडियोस वाले सेक्शन में, अदरवाइज उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो वहां से लॉग इन करने के बाद जो है अभी हम लोग पहले चॉइस फिलिंग के बारे में देख रहे हैं, जो यहाँ पर सीट्स के बारे में डेटा दिया गया है। तो टोटल अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पर 257 है, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स थे तो उनके साथ वही हो रहा है जो मेरा परसेप्शन था कि उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो बेसिकली सभी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो जो भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है जब वो लॉग इन करके देखेगा तो उनको जो अवेलेबल चॉइसेस मिलेंगी वो 257 नहीं मिलेंगी बल्कि कम मिलेंगी, क्योंकि उसमें से जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके सब्ट्रैक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। बाकी जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं कैंडिडेट जिन्होंने अपना डोमिसाइल लगाया या फिर जो अपने 10th और 12th अपना सिलेक्ट करा था यूपी से, तो उन सभी को 257 चॉइसेस यहां पर देखने वाली हैं कॉलेजेस की। समझ आ गई बात। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर 257 कॉलेजेस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, उसके नीचे आपको सारे फिर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, ठीक है। जिस कॉलेज का कोड यहाँ पर जी से स्टार्ट हो रहा है वो सभी गवर्नमेंट हैं, और जिस कॉलेज का कोड यहाँ पर जो है पी से स्टार्ट हो रहा है वो सभी प्राइवेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 22 जो है टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस दिए गए हैं, जैसे कि 22nd नंबर पे यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, जहां से आप ये देख सकते हो। उसके बाद 23rd नंबर से जो है आपका कोड जो है वो है P479, जो कि है डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा। समझ आ गई बात। तो 22 जो है टॉप के ऊपर के वो आपकी सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके नीचे जितने भी पी से स्टार्ट होने वाला कोड है कॉलेज का वो सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो सीट्स दी गई हैं, कुछ स्टूडेंट्स का अभी डाउट ये भी आ रहा था कि यहाँ पर सीट्स कम कैसे हो गई, ठीक है। टोटल सीट्स जो है वो कम कैसे हो गई, तो एक चीज आप ये समझो, ये जो टोटल सीट्स दी गई हैं ये आपकी कैटेगरी के बेसिस पर दी गई हैं। समझ आ गई बात। मैं आपको बता देता हूं डिटेल में इसको। देखो ऐसा है, ये जिस कैंडिडेट के आईडी से मैंने लॉग इन करा हुआ है ये ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है पहला वाला सपोज चॉइस जो केजीएमयू लखनऊ इसमें शो कर रहा है, तो इनके लिए जो है केजीएमयू लखनऊ में आप देख सकते हो टोटल 66 सीट्स दिखा रहा है, जबकि केजीएमयू की जो सीट्स हैं वो आई थिंक 120 के आसपास है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर सीट्स जो वो कम कैसे हो गई। अब क्या है कि अगर कोई अदर कैटेगरी का स्टूडेंट है, सपोज ईडब्ल्यूएस का है या फिर एससी का है, एसटी का है, ठीक है, तो उनको ये जो टोटल सीट्स हैं उसका नंबर कुछ और दिखाई देगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की लिस्ट है मेरे पास, उनके में जो कॉलेज शो हो रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो जो केजीएमयू वाला कॉलेज है उसमें उनके में टोटल सीट्स जो वो 49 शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये जो टोटल सीट्स हैं ये आपके लिए अवेलेबल चॉइसेस हैं, यानी कि इन 66 सीट्स में आपके चांसेस हैं एडमिशन लेने के लिए, इसलिए ये सिर्फ आपको 66 सीट्स शो की जा रही हैं, ठीक है। सपोज ये जिस भी कैंडिडेट की आईडी है वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है सिर्फ किस सीट पर एडमिशन ले सकते हैं, या तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं। तो उनको जो चॉइसेस दिखाई देंगी या फिर जो सीट्स के टोटल नंबर दिखाई देंगे वो या तो अनरिजर्व कैटेगरी के ही होंगे या फिर ओबीसी कैटेगरी के ही होंगे। समझ आ गई बात।
तो उनके लिए जो केजीएमयू में चॉइसेस अवेलेबल हैं वो सिर्फ 66 हैं, यानी कि 66 सीट्स के ऊपर वो अपना हक जता सकते हैं। बाकी अगर वो एससी कैटेगरी की सीट है, एसटी कैटेगरी सीट है, या फिर ईडब्ल्यूएस की सीट है, या फिर पीएच कोटा की सीट है, तो उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए उन सीट्स को यहां पर दिखाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जो है यहां पर आपके सामने डेटा रखा गया। अब अगर मैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करूं यहां पे, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के केजीएमयू लखनऊ में आप देख सकते हो 49 टोटल सीट्स दिखाई हैं। तो यूआरओपी का मतलब है कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स 39 है और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 10 सीट्स हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 49 हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा उसका जो हक है वो या तो अनरिजर्व की सीट पर है या फिर उसकी खुद की कैटेगरी की सीट पर ही है। वो किसी अदर कैटेगरी की सीट जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर ओबीसी हो गया, उन पर वो कोई भी अपना हक नहीं जता सकता। इसलिए जो है उनको, मतलब अगर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो सिर्फ उसको ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की सीट ही यहां पर दिखने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई यहां पर एससी कैटेगरी का कैंडिडेट होगा तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये शायद 49 ना होके 39 प्लस कुछ और नंबर होगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूओपी जैसे यहां पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के में दिख रहा है, अगर एससी कैटेगरी का कैंडिडेट होगा तो उसके में एससीओपी दिख रहा होगा, यानी कि एससी कैटेगरी ओपन कोटा। ईडब्ल्यूओपी का मतलब है ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा। यूआरओपी का मतलब है अनरिजर्व्ड ओपन कोटा। और यहां पर आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को के में क्या दिख रहा है? बीसीओपी, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस ओपन कोटा। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से कुछ यहां पर इन्होंने प्रोग्राम को सेटअप किया है। ठीक है, तो अवेलेबल जो चॉइसेस दिख रही हैं वो आपको उतनी ही सीट्स दिख रही हैं जिन पर आप अपना हक जता सकते हो, जिस पर आप जाकर अपना एडमिशन ले सकते हो। बाकी सीट्स आपको विजिबल नहीं होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीट्स जो है वो कम हो गई हैं। तो फाइनली आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। सीट्स का नंबर उतना ही है, आपको सिर्फ उतनी दिख रही है जिसके लिए सिर्फ आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। अब इसका जो प्रोसेस है वो कैसे करना है तो मैं बता देता हूं। यहां पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहां पर होम, चॉइस अवेलेबल, चॉइस सबमिशन। तो यहां पर जो है आपको चॉइस सबमिशन पर क्लिक करना है। ठीक है, चॉइस सबमिशन पर क्लिक कर दोगे और ये वेबसाइट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए इसको आराम आराम से ओपन करना। अगर टाइम लग रहा है तो उसको लगने दो, पूरा पेज पहले ओपन होने दो, उसके बाद ही कुछ अपना जो भी सिलेक्ट करना है वो आप कर लेना। तो फ्रेंड्स ये पेज ओपन हो गया है। ठीक है, तो चॉइस सबमिशन पर क्लिक होने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर चॉइस जितनी भी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, और अब इसको कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूं। तो लेफ्ट साइड में आपके पास सारी अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पर दिख जाएंगी और राइट साइड में जो है यहाँ पर वो चॉइसेस दिखाई जाएंगे आपको जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, यहां पर जैसे ऊपर फिल्टर है, जैसे व्यू अवेलेबल एज, इसमें दिखा रहा है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज चॉइसेस, और यहां पर जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाइज चॉइसेस। ठीक है, तो ये जब मैं मतलब ये है कि एक फिल्टर टाइप का है ये, कि इसमें अगर सपोज आपको किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस के बारे में लिस्ट चाहिए, कि सपोज आप चाहते हो कि आगरा में मुझे कोई कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऊपर जो आप आगरा सेलेक्ट करके कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा ये ऑप्शन उन्होंने दिया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आप सेलेक्ट करते भी हो तो वो फिर आपको दोबारा से लॉग इन पेज पर ले जाएगा, तो शायद ये काम ना करे। हो सकता है अभी वेबसाइट में कुछ इशू हो, तो कल से क्या पता ये ऑप्शन भी काम करने लग जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं करता है तो कोई बात नहीं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप जो है सबसे पहले एक पेपर पे अपनी चॉइसेस की जो प्रेफरेंस की लिस्ट है वो अपनी अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लें, उसके बाद यहां पर आप सेलेक्ट करें तो आपकी गलती यहां पर कोई भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे एक फिल्टर और भी दे रखा है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाइज चॉइस। तो यहाँ पर जो अगर आपको सपोज कोई एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है तो वो भी आप इस लिस्ट में से देखकर सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो अब मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर जो है सब अवेलेबल चॉइसेस हैं। तो सपोज पहला वाला जो है केजीएमयू है, तो इसके साइड में एक एड के नीचे जो है एक प्लस का साइन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, क्लिक करोगे फिर ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये चॉइस को जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या होगा, ये वाली चॉइस मेरी राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गई। अब यहां पर जो है डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है। सपोज अगर आपने कोई चॉइस गलती से सेलेक्ट कर ली, फिर उसको आपको डिलीट करना है, तो डिलीट के नीचे आप देख सकते हो रिसाइकिल बिन के सामने जैसे एक आइकन बन के आता है, वैसा आइकन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप इस चॉइस को हटा भी सकते हो। अब लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहां से जो है हमने केजीएमयू सेलेक्ट कर लिया, तो वो चॉइस यहां से गायब हो जाएगी। अब मेरे पास टोटल अवेलेबल चॉइसेस 256 रह गई हैं। ठीक है, अब सपोज सेकंड कॉलेज जो है मेरे को क्या बोलते हैं,
ये LLRM मेरिट सेलेक्ट करना है सपोज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक कर देता हूं प्लस के आइकन पर, ठीक है। अब क्या होगा, ये पेज लोड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी वेबसाइट काफी ज्यादा स्लो है, तो इसलिए जो है मुझे वेबसाइट पर टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन आप जो है इसको प्लीज रिफ्रेश मत करना, जितना भी ये टाइम लग रहा है इसको टाइम लेने दो, ठीक है। धीरे धीरे करके अपनी चॉइसेस को सिलेक्ट करना है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको जो है ये प्रोसेस अपना लैपटॉप या कंप्यूटर पे करेंगे तो ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मोबाइल पर जो है एक तो ये है कि आपको पूरा इसका इंटरफेस प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा है, और ये भी है कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से करते हो तो आप सारी चीजों को अच्छे से क्लियरली कर पाओगे, ठीक है। तो इनकेस आपके पास नहीं है तो आप साइबर कैफे जा सकते हो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और वैसे अगर आप वो नहीं करना चाहते तो मोबाइल से कर सकते हो, कोई इश्यू ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप मेरे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस आ गए, एडिशनल आइकन्स बन के आ गए, मूव अप और मूव डाउन का। सपोज मुझे क्या करना है, LLRM को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये अप साइड की तरफ एक मूव अप का एरो आ रहा है, तो उस पर जो है मैं क्लिक करके इसको ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। या फिर मुझे KGMU को नीचे 2nd नंबर पे लेके आना है, 3rd नंबर पे लेके आना है, तो जितनी बार भी लेकर आना होगा उतनी बार हमको उसी पर्टिकुलर एरो पे, यानी कि ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, उस पर क्लिक करना होगा। तो उस तरीके से अप एंड डाउन मूवमेंट आप करवा सकते हो अपने लिस्ट में, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल कॉलेजेस को सिलेक्ट यहां पर कर लोगे। अब यहां पर जो है सेव का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे जो है मैं एक बार क्लिक कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद दिखा देता हूं कि क्या आएगा, ठीक है। तो इसको लोड होने देते हैं, अब ये पेज ओपन होगा इसके बाद, ठीक है। तो मैंने चॉइसेस को सेव कर दिया है, लेकिन सबमिट अभी नहीं करा है। और सबमिट जो है आप भी इतनी जल्दी मत करना, पहले सही से सभी चॉइसेस को अच्छे से सेलेक्ट कर लो, प्रॉपरली सबको देख लेना सबके बारे में, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो अभी पता नहीं ये दिखा नहीं रहा है, अवेलेबल एंड फिल चॉइसेस पे देखता हूं मैं, ठीक है। तो हाँ, यहां पर आप देख सकते हो ये जो मेरी टोटल सबमिटेड चॉइसेस है वो 2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद है यहां पर आप देख सकते हो, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि योर 2 चॉइसेस हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक सेव एंड कंटिन्यू बटन आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है। तो देखो एक चीज ये है कि जब आप कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहे हो तो बीच में जो है आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते रहना, ताकि जो भी आपने चॉइसेस सिलेक्ट कर लिए हैं वो उस टाइम पीरियड के बाद जो है सेव हो जाएं। क्योंकि अगर सपोज बीच में आपके पेज पर कोई भी एरर होता है तो आपने जितनी मेहनत करी है वो आपकी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो बीच बीच में जो आप सेव एंड कंटिन्यू करते रहना, ओके। तो जैसे इसमें लिखा भी है कि बिफोर लॉग आउट, मतलब लॉग आउट करने से पहले जो भी चॉइसेस सिलेक्ट करी हैं वो आप क्या करते रहना, सेव करते रहना। उसके बाद जो है अगर सपोज आपने चॉइसेस कर ली हैं, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो ऊपर ही एक ऑप्शन आ रहा है, क्या बोलते हैं, लॉक चॉइसेस का, ठीक है। ये आपको सबसे एंड में करना होगा जब आप अपनी सारी चॉइसेस को सबमिट कर लोगे, ठीक है। फिर चॉइस डिलीशन का ऑप्शन आ रहा है, अगर सपोज आप चॉइस को डिलीट करना चाहते हो तो वो आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद जो है चॉइस इंटरचेंज का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इंटरचेंज करनी तो वो कर सकते हो। लॉक चॉइसेस वाला ऑप्शन में एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये ऑप्शन किस तरीके से काम कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब ये मेरे को फिर से जो है यहां पर इस वाले पेज पर लेकर आ गए। तो अभी देखो वेबसाइट में शायद कुछ इश्यू है, लेकिन जब आपको चॉइसेस लॉक करनी होगी तो वहीं ऊपर से आप कर पाओगे, ठीक है, लॉक चॉइसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। आई होप आपको जो है सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो या तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, मेरा लिंक जो है इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करा हुआ है, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस रहेगा। बाकी इसके बारे में जो कॉलेजेस हैं, आपकी जो डिटेल्स है कि हॉस्टल कहाँ है, हॉस्टल कहाँ नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर वेबसाइट पर कुछ भी ऐसा अपलोड होता है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलरली कॉलेज में कांटेक्ट करके आपको पता करना पड़ेगा कि वहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी है या नहीं है, या जो भी आप पता करना चाहते हो, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे से मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे ये पता है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो
तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। ये सब अपनी रिसर्च या तो आप अपने मतलब जो भी साथ के स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करो। ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है टेलीग्राम का, तो वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो बाकी बच्चों के साथ। बाकी हॉस्टल कहाँ है, हॉस्टल कहाँ नहीं है, ये आपको हॉस्टल मतलब वहाँ कॉलेज में खुद से पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। सपोज आपको कोई चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इशू आ रहा है, लॉगिन करने में कुछ इशू आ रहा है, उतनी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन कन्वे करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।